दोस्तों, मृत्यु देवता हजारों सालों से इस दुनिया में भटक रहा था। वह इंसानों की इच्छाएं पूरी करता था। एक दिन एक आदमी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि उसे धन चाहिए। मृत्यु देवता ने हाथ उठाया और उसे एक ऐसा लॉटरी टिकट दे दिया जिसकी कीमत अरबों में थी। लेकिन जैसे ही वह आदमी चला गया, मृत्यु देवता के कानों में एक आवाज आई, मेरा नाम रिया है। उस औरत की जीने की तीव्र इच्छा ने मृत्यु देवता को उसे बचाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब वह उसे जिंदा कर रहा था तो उसकी सारी यादें भी मृत्यु देवता के दिमाग में चली गईं। रिया बचपन से ही अनाथ थी। उसके दादा ही उसे बहुत प्यार करते थे और मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम कर गए थे। लेकिन यही उसकी मुसीबत बन गया। उसके चाचा और बुआ ने संपत्ति के लिए एक नकली कार एक्सीडेंट करवाकर उसे मारने की साजिश रची। मृत्यु देवता ने रिया को जिंदा तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। अनजाने में दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और उसी पल मृत्यु देवता की दिव्य शक्ति रिया के अंदर चली जाती है। जब मृत्यु देवता को पता चलता है कि उसकी शक्ति गायब हो गई है, वह गुस्से में रिया का गला दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि उसे वही दर्द खुद महसूस होने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि किस करने से उसकी शक्ति चली गई है। अगले ही पल वह उसे वापस लेने के लिए फिर से उसी तरह किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रिया उसे एक बदमाश समझती है। बदतमीज कहते हुए वह उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। मृत्यु देवता को विश्वास ही नहीं होता कि एक साधारण इंसान ने उसे थप्पड़ मार दिया। और जब वह घर वापस जाता है तो उससे भी बड़ा झटका लगता है। हजारों सालों से जवान रहने वाला उसका चेहरा अब उसमें एक सफेद बाल निकल आया था। उधर रिया के परिवार में उसके चाचा और बुआ उसकी संपत्ति बांटने की योजना बना रहे थे। लेकिन तभी रिया वहाँ पहुँच जाती है। रिया को जिंदा देखकर वे चौंक जाते हैं और उनकी सारी योजनाएं पल भर में बर्बाद हो जाती हैं। फिर उन्हें याद आता है कि वसीयत के अनुसार रिया को 100 दिनों के अंदर शादी करनी होगी, वरना वह संपत्ति की हकदार नहीं रहेगी। और अब केवल 3 दिन ही बचे थे। दूसरी तरफ मृत्यु देवता को पता चलता है कि अगर उसने जल्द ही अपनी देव मुद्रा वापस नहीं ली तो उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी और वह एक साधारण इंसान की तरह बूढ़ा होने लगेगा। इसलिए वह रिया के घर पहुंचता है, लेकिन रिया तुरंत उसे अपने नकली पति के रूप में इस्तेमाल कर लेती है। वह अपने चाचा बुआ से कहती है, इतना हैंडसम पति हो तो भला मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ। चाचा बुआ गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। मृत्यु देवता को यकीन नहीं होता कि एक इंसान ने उसे अपनी ढाल बना लिया। कुछ देर बाद रिया को अचानक अपने एक्सीडेंट की याद आ जाती है। वह हैरान होकर पूछती है, तुम सच में कोई देवता हो? मृत्यु देवता गर्व से अपनी शक्तियाँ दिखाता है। किताब हवा में उड़ने लगती है और आतिशबाजी की तरह फट जाती है। लेकिन जैसे ही रिया उससे दूर होती है, उसकी सारी शक्तियाँ फिर से गायब हो जाती हैं। कई बार प्रयोग करने के बाद उसे पता चलता है, जब तक वह रिया को छूता रहता है तभी तक उसकी शक्तियाँ वापस आती हैं। इसके बाद शुरू होती है एक अजीब कहानी, जहाँ एक अमर देवता अपनी दिव्य शक्ति वापस पाने के लिए एक जिद्दी लड़की को अपने प्यार में उसको पढ़ने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें।